आइए जानते हैं कि वे 3 कानून जिनके कारण आज किसान आंदोलन कर रहा है, सड़कों पे है, और वो कौम जो पूरे देश के लोगों का अपितु पूरी दुनिया के लोगों का पेट भर रही है, जानवरों का पेट भर रही है, वो सड़कों पे क्यों आ गया है? क्यों इतने बुरे हाल हो गए हैं? हमारी गवर्नमेंट जैसे पहला कानून था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का हटाया जाना। आवश्यक वस्तु अधिनियम जमाखोरी के खिलाफ था। जो 55 में था वो जमाखोरी के खिलाफ था, स्टोरेज के खिलाफ था, जिसमें तिलहन, दलहन, अनाज और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, उसकी वस्तुओं का भंडारण सीमित मात्रा में किया जाना था, उससे अधिक नहीं किया जा सकता था। जो जमाखोरी करता था, जो एक लिमिट से ज़्यादा उसकी जमाखोरी करता था, उसके लिए सज़ा का प्रावधान था। ये हटा दिया गया। इस कानून को वर्तमान सरकार ने हटा दिया, जिसमें क्या है कि अब अंबानी अडानी जो हैं वो बड़े पैमाने पर स्टोरेज कर सकेंगे। एक लिमिट से बाहर तक की चीज़ें जो हैं वो स्टोर करके रख सकेंगे, जो कि बाकी मार्केट में नहीं होंगी। तो फिर वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? एक व्यक्ति के हाथ में अगर चीज़ें होंगी तो वो जब मार्केट में उतारेगा, जब चीज़ें नहीं होंगी अवेलेबल, तो वो तो अपनी मनमानी दाम पे उतारेगा ना। तो दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस कानून को बंधुआ किसान कानून कह सकते हैं। अगर ये कानून लागू हुआ तो उसके बाद किसान जो है, उस किसान और कंपनी के बीच पहले से ही फसल का रेट तय हो जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि गेहूं का रेट 15 रुपये प्रति कुंतल है, तो बाज़ार में रेट 18 रुपये प्रति कुंतल है, तब भी आपको गेहूं कंपनी को बेचना पड़ेगा। आपने उसको हाथ काट के दे दिए। अगर वो 18 रुपये की चीज़ 15 रुपये में लेता है, क्योंकि वो पहले बोल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, चाहे उसका रेट हमें बाद में ठीक मिल भी जाए, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो वो 15 रुपये में ही जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन इससे उल्ट यदि मंडी का रेट 10 रुपये है और आप कंपनी से कहेंगे कि अब आप हमारा गेहूँ 15 रुपये में लीजिए, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, हमने तो 15 रुपये में तय कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो फिर कंपनी क्या कहेगी? 10 में देना है तो दीजिए, वरना जाइए। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस कानून में आप कोर्ट में रिट कर ही नहीं सकते उनके खिलाफ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसे हम अपने देश में लाना चाहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में फेल हो चुका है। ये हम आपको बता देते हैं। नुकसान देखिए इसके। किसान अपने मनमाफिक फसल उगा नहीं सकते, जो कंपनी कहेगी उसको उगाना पड़ेगा। जैसे जो हम छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं वो तो फिर ख़त्म ही हो जाएंगी ना। किसान, हाँ, जैसे जो भूमि पर निर्भर और धंधे हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है ना। किसानों को पशुओं के लिए चारा जैसी फसलें जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी। किसान कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भूमि पर जो स्वामित्व है वो कंपनी का होगा। किसान की ज़मीन तो रही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया ज़मीन का, और वो ज़मीन जो है उसका जो मालिक है वो कंपनी ऑनर हो गया, जिससे केसीसी से किसान लोन नहीं ले पाएंगे। कोई भी बैंक आपको लोन देगा ही नहीं। ज़मीन अगर आपके स्वतंत्र रूप से आपके हाथ में नहीं होगी तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आपकी फसल तैयार होगी तो पूरा हक कंपनी का होगा, आपका नहीं। अगर आपने उगाई है, मेहनत की है, जो भी है, आपको कोई हक नहीं होगा। आपका पूरा अनाज धन्ना सेठों के पास चला जाएगा, यानी कि अंबानी अडानी के पास चला जाएगा, और आपको यही अनाज फिर से अंबानी और अडानी के शॉपिंग मॉल से खरीदना पड़ेगा। किसान उगाएगा फसल, पालेगा उसको, काटेगा, निकालेगा, लेकिन वो खुद उसको रख नहीं पाएगा। उसको भी अगर फसल लेनी है तो वो उनके मॉल्स से ही खरीद पाएगा। वो अपनी फसल अपने पास नहीं रख सकता, अपने घर के लिए भी। याद रखिए, आज की डेट में गेहूं माल में 46 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, और आगे क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। तीसरा कानून एपीएमसी की मंडियां खत्म करते हैं। आज देश भर में हजारों सरकारी मंडियां हैं, जिससे आम बोलचाल की भाषा में जो एमएसपी है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है,
उस पर अनाज खरीदा जाता है। अब नए कानून में सरकार इन सरकारी मंडियों के सामने अंबानी और अडानी की प्राइवेट मंडियां खुलवाने जा रही है, जिसका परिणाम ये होगा कि कुछ साल ये प्राइवेट वाले आपसे महंगा अनाज खरीदेंगे। ये लॉलीपॉप होगा, आपको दिखाएंगे, बड़ा मीठा लगेगा, लेकिन बाद में सब तबाह हो जाएगा, जिससे कि सरकारी मंडियां जो है वो तबाह हो जाएंगी। फिर बाजार में बचेगी केवल प्राइवेट मंडी। तब अंबानी और अडानी जब किसान की फसल तैयार होगी तब अपना अनाज मार्केट में उतार देंगे, जिससे अनाज मार्केट में सस्ता हो जाएगा। मजबूरन किसान अपना अनाज औने पौने दाम पर इन्हीं प्राइवेट कंपनियों को बेच देगा, निसहाय हो जाएगा वो। आपको याद होगा जब 50 रुपये में का रिचार्ज कराने पर आपको पूरे महीने में फ्री कॉल और डाटा मिलता था। फिर जियो आए, पहले फ्री देकर सबकी आदत खराब की और अब 200 रुपये का रिचार्ज 28 दिन का होता है। मेरी बोलने का मुख्य कारण ये है कि आप सच्चाई से अवगत हो जाइए, जिससे आप किसी से ये ना कह सकें कि हमको हकीकत का अंदाज़ा नहीं था। हमको हकीकत का अंदाज़ा नहीं था। अभी सवेरा है, जाग जाइए। मुफ्त का सरकारी अनाज लेकर भिखारी मत बनिए। खेती रहेगी, स्वतंत्र खेती रहेगी तो जीवन बचा रहेगा, वरना आपके बच्चे भूखों मरेंगे। हम सब भूखे मरेंगे, किसान ही नहीं, हम सब भूखे मरेंगे, सब। अगर ये खेती भी आपकी बड़े उद्योगपति के हाथ में चलेगी तो इस देश को बर्बाद करने का असली गुनहगार हम सब होंगे, क्योंकि हम बोल नहीं देंगे, हम सब होंगे, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। इसका अर्थ ये है कि दोनों ही माटी के रक्षक हैं। हमारी मिट्टी, हमारे देश के रक्षक जो है किसान, हमारे देश की सब तरह से सुरक्षा हमें प्रदान करता है। और जो किसान है वो माटी की रक्षा कैसे करता है, उसमें बीज बोता है, उसको प्यार करता है, उसको पानी देता है, खाद डालता है, पालता है, और फिर 6 महीने जब वो इतना प्यार देता है माटी को, तो माटी से आशीर्वाद के रूप में जो है वो गेहूं की बाली, मक्का, दालें या और ऐसी कई चीज़ें हैं ना खाने वाली जो होती हैं, वो हमें आशीर्वाद के रूप में देती हैं। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों ही माटी के रक्षक हैं। बस अंतर ये है कि जवान सीमा पर माटी की रक्षा करता है और किसान अपने खेत की। अभी वक्त है, जाग जाइए, वरना फिर शायद कभी सवेरा ही ना हो।